हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट पॉलिटेक्निक क्लास इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स लॉ ऑफ फोर्सेज यूनिट 2। अब देखिए फ्रेंड्स, फोर्स किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं। वह बाह्य कारक जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किया जाता है या करने का प्रयास करते हैं उसे फ्रेंड्स फोर्स कहते हैं। अब देखिए, जो फोर्स होता है बाह्य अथवा आंतरिक दोनों हो सकता है। बाह्य बल को लोड भी कहते हैं। फोर्स को फ्रेंड्स फोर्स को लोड के फोर्स को लोड के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। लोड के नाम से भी जाना जाता है। फोर्स को लोड भी कह सकते हैं और फोर्स भी कह सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा फोर्स होता है दो प्रकार से होता है। देखिए, तीव्रता के अकॉर्डिंग और प्रकृति के अकॉर्डिंग। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा तीव्रता के आधार पर फोर्स है उससे पहला देखिए पॉइंट फोर्स किसे कहते हैं। एक समान वितरित फोर्स किसे कहते हैं, यूडीएल। इसे यूडीएल के नाम से भी जाना जाता है, यूडीएल। अब देखिए, एक समान वितरित यूबीएल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अब जो प्राकृतिक के आधार पर फोर्स है, टेम्फाइल फोर्स, संपीड़न फोर्स, कर्तन फोर्स। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा पॉइंट फोर्स है किसे कहते हैं, ऐसा फोर्स जिस पर एप्लीकेशन एरिया नगण्य होता है पॉइंट फोर्स कहलाता है। अब देखिए, जैसे हम एक कोई बीम लिए, बीम आप लोग जानते हैं, गांव में देखे होंगे, छत में बीम लगा रहता है। अब फ्रेंड्स, अब देखिए, जो हमारा एक बीम लिए जिसका यहाँ पर एक हिंज सपोर्टेड एक लोलर सपोर्टेड से फिक्स है, और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट लोड लगता है, पॉइंट पॉइंट फोर्स लगता है, यानी यह पॉइंट फोर्स लगता है। तो इसी को पॉइंट फोर्स कहते हैं। जब किसी बीम पर फोर्स एप्लीकेशन एरिया नगण्य हो, पॉइंट फोर्स कहलाता है। अब देखिए, जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, जिसे यूडीएफ फोर्स बोले थे फ्रेंड। अब देखिए, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है, ऐसा फोर्स जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता है तथा तीव्रता हर जगह समान होती। अब देखिए, जो हमारे यूडीएल फोर्स है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, तो एक बीम लिया। अब देखिए, इसका दोनों सिरा यहाँ पर फिक्स है। अब देखिए, अब इस पे जो हमारा यूडीएल जो हमारा है, इस एक समान तीव्रता बोला, तो एक समान तीव्रता इसमें सभी जगह बराबर है। और इसको एक डायग्राम इस तरह भी बना सकते हो फ्रेंड्स। देखिए, जैसे एक बीम लिया, इसका यहाँ एक सिरा फिक्स है, यहाँ एक सिरा फिक्स है, ये देखिए। अब जो हमारा फोर्स लगा हो, अब जिससे यूडीएल फोर्स लगा है, तो इसको इस चित्र इस तरह भी बना सकते हो। और हमेशा जहाँ यूडीएल लगेगा फोर्स, वहाँ पर डब्ल्यू प्रति यूनिट लेंथ का ये रहेगा, वैल्यू रहेगा। अब देखिए, फोर्स का मान रहेगा डब्ल्यू प्रति यूनिट लेंथ रहेगा। अब देखिए, यूनिफॉर्मली वायरिंग फोर्स किसे कहते हैं। अब देखिए, यूनिफॉर्मली वायरिंग फोर्स किसे कहते हैं, एक समान बदलता हुआ बल। अब देखिए, जो एक समान बदलता हुआ बल होता है, ऐसा फोर्स जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता है तथा तीव्रता एक समान रूप से बदलती रहती है, यानी परिवर्तित होती रहती है फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर एक बीम है, तो बीम लिया, इसका यहाँ एक सिरा देखिए जो फिक्स है, और इसकी तीव्रता देखिए समान रूप से परिवर्तित रहती है, देखिए बदलती रहती है। तो इसे हम एक समान बदलता हुआ फोर्स कहते हैं। अब देखिए, टेम्फाइल फोर्स किसे कहते हैं, ऐसा फोर्स जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करता है, टेम्फाइल फोर्स कह रहा था। अब देखिए, जैसे हम एक बॉडी लिए, अब बॉडी लिए, एक फोर्स यहाँ पर लगा है, यफ लगा है, और एक फोर्स यहाँ पर लगा है, यफ। तो इसको जब हम या इस साइड में फोर्स लगाएंगे और इस साइड लगाएंगे, तो इसके बॉडी का शेप और साइज कुछ परिवर्तन तो होगा ही। मान लीजिए इतना परिवर्तन होगा, इतना परिवर्तन, कुछ तो परिवर्तन तो होगा है। इसी को ही फ्रेंड्स टेम्फाइल फोर्स कहते हैं। अब देखिए, एक्सियल टेम्फाइल फोर्स किसे कहते हैं, एक्सियल टेम्फाइल, ये देखिए टेम्फाइल फोर्स जो हमारा दो प्रकार के होता है, एक्सियल, एसेंट्रिक टेम्फाइल फोर्स। अब देखिए, जो एक्सियल टेम्फाइल फोर्स है, ऐसा तनाव बल जो किसी पिंड के अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य अक्ष को कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष पर कार्य करता है। अक्षीय
एक्सियल फोर्स कहलाता है। अब देखिए जैसे हमारा एक पिंड हम ये लिए, अब इसका ये लंबवत अक्ष है। अब इस पे जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष, इसी को लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष कहते हैं। अब इस पर जो फोर्स हमारा लगता है उसे हम एक्सियल टेंसाइल फोर्स कहते हैं। अब देखिए जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स होता है, ऐसा फोर्स जो किसी पिंड के कणों की बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करता है। अब हम एक बॉडी मान लिए, तो इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके शेप साइज में कुछ परिवर्तन तो होगा ही, कम हो जाएगा। तो ये मान लीजिए इतना ही कम हुआ, इतना मान लो कम हो गया, तो कम तो होगा ही। तो इसी को ही फ्रेंड्स कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, सेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स। अब देखिए जो एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स होता है, ऐसा फोर्स जो किसी पिंड के लॉन्गिट्यूडिनल पर कार्य करता है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स कहलाता है। अब देखिए जो फ्रेंड्स हम बताए थे अभी टेंसाइल में बताए थे, तो देखिए जो हमारा है ये लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष है। अब इस पे जो फोर्स हमारा लगेगा, उसे एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। अब देखिए जो हमारा इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स है, ऐसा ऐसा कंप्रेसिव फोर्स जो किसी पिंड के लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष के कुछ समांतर दूरी पर कार्य करता है, उसे उत्केंद्रित पिंड बल कहते हैं या सेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे एक बॉडी ये लिया, ये हमारा एक्सियल लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष है और इसके कुछ समांतर दूरी पर, तो यहाँ कुछ समांतर, अब इसके बीच में जो हमारा फोर्स लगेगा उसी को इसेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। अब देखिए इफेक्टिव ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव। अब फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दबा के, आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड जो हमारा इफेक्टिव ऑफ ये फोर्स, बल के प्रभाव, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब देखिए फ्रेंड, अब जो हमारा बल के प्रभाव है, बल द्वारा किसी पिंड की, अब देखिए जो हमारा फोर्स है किसी पिंड की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। बल द्वारा किसी गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। और बल द्वारा किसी पिंड के आकृति तथा आकार को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। अब ये हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव, ये है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, और नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आरटेक पॉलीटेक्निक क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। और हमारा वीडियो फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और कमेंट सेक्शन में बताइए कोई प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स। थैंक यू।